हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। और आज के फैक्ट्स बहुत ही मोटिवेशनल हैं, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं फैक्ट नंबर 1 की। दोस्तों, कहते हैं ना, नसीब कब किसका साथ दे दे और कब किसकी ज़िंदगी रातों रात बदल जाए ये कोई नहीं जानता। एक ऐसा ही किस्सा जुड़ा है दुनिया में सबसे ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली फिल्म अवतार से। अवतार दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है, जिसका टोटल कलेक्शन $2.8 बिलियन है। जब इसको बनाने का कार्य शुरू किया गया था तब इसके मेन हीरो जैक सुली के रोल के लिए जैक गिलेनहोल को चुना गया था, लेकिन जैक गिलेनहोल उस समय प्रिंस ऑफ पर्सिया फिल्म कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने अवतार फिल्म करने से मना कर दिया। इसके बाद एक्टर क्रिस पाइन और मार्क डैमन को भी ये फिल्म करने के लिए अप्रोच किया गया, लेकिन मार्क डैमन उस समय जेसन बोर्न फिल्म सीरीज कर रहे थे, इसलिए उन्होंने भी ये फिल्म करने से मना कर दिया। तब जाकर इस फिल्म के लीड रोल के लिए सैम वर्थिंगटन को चुना गया, जो उस समय बहुत गरीबी से गुजर रहे थे। उस समय सैम वर्थिंगटन अमेरिका में कोई भी काम न मिलने की वजह से अपना सब कुछ बेच बाच कर एक कार में रह रहे थे, लेकिन उनकी किस्मत उस समय पूरी तरह पलट गई जब अवतार मूवी के डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने उन्हें फिल्म के लीड एक्टर के लिए चुना। फिल्म ने रिलीज होते ही बम्पर कमाई की और सैम वर्थिंगटन रातों रात हॉलीवुड के सुपरस्टार बन गए। इसलिए कहते हैं दोस्तों, बुरा वक्त सबकी लाइफ में आता है, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। क्या पता कब इंसान की किस्मत पलट जाए। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जियो, जो कि आज भारत में सबसे बड़े सिम ब्रांड में से एक है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? चलिए मैं बताता हूँ। मुकेश अंबानी के मन में जियो सिम शुरू करने का ख्याल तब आया जब उनकी बेटी विदेश से अपनी पढ़ाई करके भारत आई थी, और जब वह घर पर नेट यूज़ कर रही थी तो उसकी स्पीड बहुत कम थी, जिसकी वजह से उसे नेट पर अपना काम करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तब उसने अपने पिता यानी मुकेश अंबानी से कहा कि पिताजी, हमारे घर का इंटरनेट बहुत धीमा है। तब अपनी बेटी की बात सुनकर अंबानी जी के मन में ख्याल आया, क्यों ना मैं अपनी ही मोबाइल नेटवर्क कंपनी खोल दूं, और इस प्रकार उन्होंने जियो कंपनी की शुरुआत की थी। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, जब हम अपने बैंक खाते से पैसा दूसरे बैंक खाते में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें हम अपनी बैंक डिटेल्स डालते हैं, जैसे कस्टमर का नाम, बैंक का नाम, खाता नंबर और सबसे ज़रूरी IFSC कोड। और बिना IFSC कोड के हम पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। लेकिन क्या आप IFSC कोड जानते हैं? ये क्या होता है जिसके बिना हम पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते? चलिए मैं बताता हूँ। IFSC का पूरा नाम इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है। ये कोड हर बैंक की ब्रांच को दिया जाता है और ये हर ब्रांच का यूनिक कोड होता है। IFSC कोड 11 डिजिट का होता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है। 11 डिजिट के इस कोड के पहले 4 डिजिट बैंक के नाम को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद की डिजिट 0 होती है, जो भविष्य में उपयोग के लिए रिजर्व बैंक द्वारा रखी जाती है, और आखिरी के 6 डिजिट ब्रांच की पहचान होते हैं। और यही कारण है कि बिना IFSC कोड के हम पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, ये फैक्ट बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है, जिसे सुनकर आप कहेंगे ये तो OMG फैक्ट है। दोस्तों, इस पूरी दुनिया में 800 करोड़ लोग रहते हैं, यानी 8 बिलियन, और इनमें से 1 करोड़ 80 लाख लोग ही करोड़पति हैं। और इसमें सबसे आश्चर्य की बात यह है कि ये जितने भी करोड़पति लोग हैं, इनमें से 80% लोगों के पास किसी भी कॉलेज की कोई भी डिग्री नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये सभी लोग अपने टैलेंट और स्किल्स के बेस पर करोड़पति बने हैं। इसलिए कहते हैं दोस्तों, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, ये कहावत तो आपने ज़रूर सुनी होगी कि किस्मत मेहरबान तो गधा पहलवान। ऐसा ही कुछ हुआ था दुबई के रहने वाले मोहम्मद बशीर नाम के व्यक्ति के साथ। इन्हें एक बार फ्लाइट से कहीं जाना था और हवाई जहाज़ में बैठने से थोड़ी देर पहले इन्होंने एक लॉटरी का टिकट खरीदा था, लेकिन जब ये हवाई जहाज़ में बैठे तो हवाई जहाज़ में टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से वह क्रैश हो गया, लेकिन फिर भी मोहम्मद बशीर बच गए। और उसके थोड़ी देर बाद ही इन्हें पता चला कि उन्होंने $1 मिलियन की लॉटरी जीत ली है। फैक्ट नंबर 6।
दोस्तों, एक बार एक आदमी ने कहा था कि मैं पानी बेचूंगा। जब उसने ऐसा कहा तो उसकी बात सुनकर उसके साथी और गांव वाले हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाकर कहने लगे, तुम पागल हो गए हो, पानी कौन खरीदेगा, ये तो फ्री है। लेकिन उसने उनकी बातों को नज़रअंदाज किया और पानी बेचना शुरू किया और आज वह पानी बेचकर ही करोड़ों रुपए कमाता है। उस व्यक्ति की कंपनी आज बिसलरी के नाम से जानी जाती है। फैक्ट नंबर 6 का मोरल ये है दोस्तों, जब कोई व्यक्ति दुनिया से हटकर कुछ नया और अलग करना चाहता है तो उस समय लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे पागल बताते हैं। लेकिन जब वही व्यक्ति सफल हो जाता है तो जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे वही उसको मेहनती और टैलेंटेड कहकर उसकी तारीफ करते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी भी नई शुरुआत करने से घबराइए मत, क्योंकि जब व्यक्ति कुछ नया और अलग करता है तो वो अकेला ही शुरुआत करता है, लेकिन जब वह सफल हो जाता है तो उसके पीछे काफिले चलने लगते हैं। तो दोस्तों, ये सभी फैक्ट्स जानकर आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, और कौन सा फैक्ट आपको सबसे मोटिवेशन लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही और भी फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे मिलते हैं।